हेलो एवरीवन। देखिए यहाँ मैंने जो काले वाले चने हैं ना, ये रात भर भिगो के रख दिए थे। अच्छे से फूल गए हैं और अब मैं इनको कुकर में डालकर उबलने के लिए रख रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक, हींग और थोड़ा सा सरसों का तेल, और इसको बंद करके ढक्कन लगा के उबलने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ मैं कर रही हूँ दूसरी तैयारी। यहाँ पर मैंने भिंडी धोकर और छलनी में छानकर सुखाकर रख ली हैं और अब इनको मैं काट रही हूँ। बारीक बारीक भिंडी में काट रही हूँ। आज का जो खाना है वो जो नवमी है, नवमी का प्रसाद बन रहा है, तो उसमें किसी में भी मैंने प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला है। तो बस भिंडी काट कर बारीक बारीक मैं यहाँ पर रेडी कर लूँगी। भिंडी रेडी हो गई हैं। अब ले लिए हैं मैंने कुछ आलू, इनको मैंने धो लिया है और इनका मैं बीच में से 2 से 3 पीस करके और खुला ही बर्तन में उबलने के लिए रख दूँगी। आलू कट कर रेडी हो गए हैं। अब पानी डालकर इसको मैं गैस पर रख रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल के इस पर ढक्कन रखूँगी, लेकिन थोड़ा सा खुला छोड़ के ढक्कन को, और इसको पकने देंगे। और अब यहाँ मैंने लिया है गेहूं का आटा, ये पूरियाँ बनाने के लिए है। आटे में मैं डाल रही हूँ नमक, अजवाइन और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने देसी घी डाला है ताकि थोड़ी पूरियाँ जो है हमारी खस्ता बने। और बस आराम से जो है ज़रूरत के अनुसार पानी डाल डालकर थोड़ा टाइट सा आटा मैंने यहाँ पर मान कर रेडी कर लिया। आटा तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब बस इसको अच्छे से थोड़ा सा ठीक करके और रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ सुबह हो रही है ना, कुछ लोगों को चाय की डिमांड आई है वहाँ से, तो चाय छान कर उनको दे देती हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ आगे का काम। चाय तो रेडी है बिल्कुल, और चाय रेडी हो गई है। अब इसको दे देते हैं। यहाँ गैस पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ, अजवाइन और हींग, और उसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट भिंडी डाल दूँगी और अच्छे से भिंडी को इन सब में हम भून लेंगे बढ़िया तरीके से। बढ़िया से भिंडी भुन जाए उसके बाद डालेंगे यहाँ पर कुछ बेसिक मसाले, धनिया, अब डाल देते हैं हल्दी, लाल मिर्च और नमक, और बस अब इसको बढ़िया से भून लेंगे और ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। और अब यहाँ चने हो चुके हैं। मैंने इनको खोलकर देखा और एक चने को दबाकर देखा, पूरी तरह से गल चुके हैं, रेडी हैं। और भिंडी को मैंने ढककर पकाया था, उसके बाद मैंने 2-3 बार उनको चला लिया था और अब फाइनली जब मैं भिंडी देख रही हूँ तो ये अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा और भून कर अब भिंडी यहाँ पर डन है और अब हम करेंगे भिंडी को गैस से उतार कर दूसरी चीज़ की तैयारी। भिंडी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। यहाँ मैंने थोड़े से उबले हुए चने ले लिए और उनको मैं कांटे की मदद से मैश कर रही हूँ। अच्छे से मैश कर लिया है मैंने इनको। और अब कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर मैंने उसमें डाल दिया है जीरा और हींग, और बस ये जो पिसा हुआ हमारा चने का मसाला है इसको मैं डालकर अच्छे से भून लेती हूँ। इसमें मसाला बढ़िया भुन गया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया और लाल मिर्च, और फिर इसमें जो हमारे बाकी उबले हुए चने हैं उनको डालकर बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये जो मैश किए थे ना हमने चने, इसका बहुत अच्छा सा लटपटा एक मसाला तैयार हो जाता है और ये जो प्रसाद के चने हैं बहुत अच्छे स्वादिष्ट बनते हैं। तो इनको चनों को भी इस मसाले के साथ अच्छे से भूनकर अब ये चने जो हैं बढ़िया तरीके से रेडी हो चुके हैं। ये देखिए चने बिल्कुल बढ़िया भुन चुके हैं और बस इसमें डाल देते हैं अब कटा हुआ हरा धनिया। नमक हमने बिल्कुल अंदाजे से पहले ही ठीक ठाक डाल लिया था, तो अब इसमें नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब धनिए को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस अब इनको चनों को ये पूरी तरह से रेडी हैं, गैस पे से उतार देंगे। और अब कर लेते हैं दूसरी तैयारी, और यहाँ पर आलू चेक कर लेते हैं। आलू इस समय बिल्कुल पक चुके हैं। अब इन्हें भी गैस से उतार देते हैं। यहाँ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाने पर उसमें मैंने डाल दिया है जीरा और हींग, और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च। इनको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे।
भूनने के बाद इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल देंगे और ढककर उसको पकाएंगे। मसालों में मैंने डाला यहाँ थोड़ा सा धनिया, हल्दी और बस टमाटर के लायक थोड़ा सा नमक। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाली थी और अब ढककर उसको रख दिया है जब तक ये टमाटर हमारे पक रहे हैं अच्छे से। यहाँ पर आलू को छील कर रेडी कर लेते हैं। आलू उबले हुए हैं और बीच में से कटे हुए हैं, फटाफट छिल रहे थे, एकदम स्मूथली छिलकर तैयार हो गए हैं आलू। आलू रेडी हो गए हैं, बस अब इनको मैं हाथों से ही रफली मैश करके तैयार करूँगी। थोड़ा सा फोड़ लेंगे आलूओं को हाथों से ही। अब टमाटर चेक कर लेते हैं। टमाटर पूरी तरह से गल चुके हैं और अब इसको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा मैश कर लेते हैं चमचे की मदद से। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी ये जो आलू थे, इनको मिक्स कर दूँगी अच्छे से इसके साथ। और जो चने हमने भूने थे ना प्रसाद के, उसमें से मैंने थोड़े से चने बचा लिए थे, वो चने भी मैं यहाँ पर डालकर आलू और चने की बहुत अच्छी स्वादिष्ट सी यहाँ पर सब्जी बनाने वाली हूँ। और इन सब को मिलाकर अब बढ़िया तरीके से मिक्स करके इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब यहाँ ज़रूरत के अनुसार मैं पानी डाल रही हूँ, कम लगेगा तो थोड़ा और डाल दूँगी। और ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी लग रही है ना। प्रसाद में हर एक चीज़ बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई थी और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। अक्सर हम लोग प्रसाद में जो हमारे सूखे चने होते हैं प्रसाद के, उसके साथ थोड़े से चने बचाकर आलू के साथ ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि एक तरी वाली सब्ज़ी हो जाती है तो अच्छा रहता है खाने में। कुछ लोगों को सूखा सूखा नहीं पसंद ना, तो एक तरी वाली बहुत सही रहती है खाने में। बस सब्ज़ी तैयार है, खौल गई है बढ़िया तरीके से। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ धनिया और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक। अब ये नमक मिक्स हो जाए तब तक सब्ज़ी को मैं उबाल लूँगी अच्छे से और फिर उसके बाद करते हैं आगे और चीज़ों की तैयारी। नमक डालने के बाद और 2-3 मिनट तक सब्ज़ी को अच्छे से मैंने खौलाकर पका लिया था। आलू बिल्कुल रेडी हैं और अब मैंने कढ़ाई चलाकर यहाँ पर डाल दिया है देसी घी और उसमें डाल रही हूँ मैं सूजी और इसको अच्छे से भूनकर यहाँ पर प्रसाद का हलवा तैयार करेंगे। घी में सूजी भून रही हूँ मैं। सूजी को बहुत ज़्यादा डार्क कलर का हम लोग नहीं करते हैं, थोड़ा ठीक ठीक सा ही भून कर रेडी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे आराम से सूजी को भून लेते हैं। देखते ही देखते सूजी का जो रंग है वो चेंज हो रहा है और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। अब सूजी थोड़ी भुन गई है तो मैं यहाँ डाल रही हूँ बादाम और कटा हुआ गोला। अलग से मैं नहीं भूनती हूँ, सूजी के साथ ही भून लेती हूँ, क्योंकि सूजी ऑलमोस्ट भुन गई है तो अब ये जलने का कोई अंदेशा नहीं है। और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ खांड यानी कि बूरा और इसको अच्छे से सूजी के साथ मिक्स कर लेते हैं। और अब यहाँ थोड़ा कद्दूकस किया हुआ गोला भी मैंने हलवे में डाला है। और बस अब अंदाजे से मैं हलवे में डाल रही हूँ गुनगुना पानी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए गोला और जो बादाम है कितने बढ़िया भुन चुके हैं ना हमारे। बस अब धीरे धीरे इसको हिलाते, चम्मच से जो है चमचे से इसको चलाते जाएंगे ताकि नीचे लगे नहीं। और देखते ही देखते जो हलवा है गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए चलाते चलाते हमारे हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है कढ़ाई में। ये एक पहचान है कि हलवा हलवा हमारा ऑलमोस्ट डन है। जितना गाढ़ा करना है बस उतना इसे चलाएंगे और हलवा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। और अब यहाँ मैं सजाने के लिए डाल रही हूँ कद्दूकस किया हुआ गोला और कतरे हुए बादाम। और बस हलवा पूरी तरह से तैयार है। इसको उतार कर करते हैं नीचे, आगे का कार्यक्रम करते हैं। और अब यहाँ पूरी का आटा काफ़ी देर से रेस्ट करते हुए टाइम हो चुका है। अब मैंने यहाँ लगाया है देसी घी और इसको थोड़ा सा 2-3 हाथ मारकर ज़रा सा और गूंद लिया है। बहुत अच्छा सॉफ्ट, बहुत बढ़िया आटा हो गया है। अब ये इस समय पर न बहुत ज़्यादा सख्त है न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अब इसकी लोइयाँ जो हैं तोड़कर हम पूरी के लिए तैयार करेंगे। आटा बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ मैं बराबर की लोइयाँ तोड़ रही हूँ और पूरियाँ बनाना शुरू करते हैं।
इस बीच मैंने वीडियो बनाने से ब्रेक लेकर क्या किया था ना, भोग का प्रसाद सारा बनाकर और मंदिर की प्लेट अलग से पहुंचा दी थी। हवन के लिए उसकी ज़रूरत होती है, तो पूरी हमारी हवन में भी जाती है, हलवा पूरी और चने, और बाकी माता रानी को जो भी भोग लगता है वो एक प्लेट में मैंने अलग पहुंचा दिया था। तो भोग का काम हो चुका है। अब यहाँ पर बाकी घर वालों के लिए जो है पूरा प्रसाद बन रहा है। अब ये खाने के लिए सब लोग रेडी हैं, हवन वगैरह सब हो चुका है। अब सब लोग बिल्कुल भूख के मारे ऐसे हो रहे हैं कि जल्दी जल्दी खाना मिले बस सबको। तो चलिए, पूरियाँ तो रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर डाल देते हैं इनको कढ़ाई के अंदर, और पूरियाँ बहुत अच्छे से बन रही हैं, बहुत खस्ता, बहुत अच्छी पूरी बनकर तैयार हुई थी। जैसे ही पूरी सब बन जाएगी उसके बाद हम करेंगे प्लेटिंग। खाने वाले बिल्कुल तैयार हैं और खाना भी बिल्कुल तैयार है, और सारा पूजा पाठ का काम भी हो चुका है। और बस पूरी बनकर देखिए कितने अच्छे से पूरी सिक रही है। पूरी बस रेडी होने वाली है। इसी समय सबके घरों में जहाँ जहाँ नवमी मनाई जाती है ना, सब जगह पर पूजा पाठ हो रहा है। तो घंटी की कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है पड़ोस वाले घर से, बहुत अच्छा लग रहा है, कानों को एकदम मधुर मधुर लग रही है। और बस पूरी तैयार है। अब लगा लेते हैं प्लेट, इसमें रख लेते हैं सब्जी, चने, भिंडी और बाकी सब सामान। ये आया हलवा और अब ये पूरी। अब ये देखिए कितनी सुंदर, स्वादिष्ट, इतनी प्यारी सी हमारी जो है भोग की थाली बनकर तैयार हो गई है। भोग तो जा चुका है एक्चुअली, पर ये प्रसाद ही है। अब जो भी लोग खाएंगे ये सबके लिए प्रसाद ही है। तो ये इतना सुंदर सा प्रसाद बनकर तैयार हुआ था। सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की, बहुत स्वादिष्ट लगा सबको। क्या होता है ना, जब घर में पूजा होती है, कुछ व्रत होता है, कुछ माहौल ही ऐसा होता है कि सारी चीज़ें इतनी स्वादिष्ट बनती हैं। और ये थोड़ा प्रसाद आप भी ग्रहण कीजिए भाव से, मतलब आँखों से, भाव से आप इसको ग्रहण कर सकते हैं अपने मन से। और बस ये सुंदर सी थाली रेडी है। कितनी टेम्पटिंग, कितनी प्यारी जो है ये हमारी प्लेट बनकर तैयार हुई थी। तो इस तरह से मैंने आज जो है अपने नवरात्रि का जो लास्ट डे, हमारी नवमी हम मनाते हैं, तो ये सारा मैंने भोजन सामग्री बनाकर तैयार की थी। तो ये था छोटा सा मेरा फूड व्लॉग। आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी भी इच्छा हो तो आप भी इस तरीके खाना कभी भी बनाकर खा सकते हैं और खिला सकते हैं। बाय बाय।